आज हम बात करेंगे पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, जो सूरज के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक अद्वितीय मिशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्कर सोलर प्रोब नासा के सबसे महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से उन्नत अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। इसे 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे कोरोना कहते हैं, का अध्ययन करना है। इस मिशन का मकसद सौर हवा, सोलर वाइंड और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड को समझना है। यह मिशन उन पुरानी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है जो सूर्य से जुड़ी हैं और जिनका पृथ्वी पर गहरा असर हो सकता है, खासकर अंतरिक्ष मौसम पर, जो सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड को प्रभावित करता है। पार्कर सोलर प्रोब पहला ऐसा यान है जो सूर्य के इतने करीब जाकर उसके गर्म वातावरण से होकर गुजरेगा जहां तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह यान सूर्य की सतह से केवल 3.83 मिलियन मील, 6.16 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक जाएगा, जो अब तक की सबसे नजदीकी दूरी है। कोई अन्य मिशन इतने पास नहीं गया है। इस प्रोब का नाम एस्ट्रोफिजिसिस्ट यूजीन पार्कर के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने 1950 के दशक में सबसे पहले सौर हवा के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। यह सूर्य से लगातार बहने वाले चार्ज कणों की धारा है। यह मिशन सूर्य की बाहरी परतों को समझने में एक बड़ा कदम है और कोरोना की अत्यधिक गर्मी से जुड़ी पुरानी पहेलियों को हल करने में मदद कर सकता है। पार्कर सोलर प्रोब 3 मुख्य साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर केंद्रित है। ए, कोरोना की गर्मी को समझना। सौर विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक ये है कि सूर्य की सतह की तुलना में उसका बाहरी वातावरण यानी कोरोना बहुत अधिक गर्म क्यों है। जहां सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, वहीं कोरोना का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। पार्कर सोलर प्रोब ऐसे डेटा इकट्ठा करेगा जो वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि सूर्य के बाहरी वातावरण को गर्म करने वाले कौन से प्रक्रियाएं हैं। बी, सौर हवा का स्टडी। सौर हवा, सोलर विंड, चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा है जो लगातार कोरोना से बहती रहती है। यह हवा 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकती है और पूरे सौर मंडल को प्रभावित करती है, जिसमें पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है। ये कण पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का कारण बन सकते हैं, जो पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन नेटवर्क और सैटेलाइट्स को बाधित कर सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब सोलर विंड के स्रोत पर जाकर माप करेगा ताकि यह समझा जा सके कि यह कैसे तेज होती है और इसके गुणों को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल्ड करते हैं। सी, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जांच। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सौर गतिविधि जैसे सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन CMEs को नियंत्रित करता है। ये घटनाएं अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में प्लाज्मा छोड़ सकती हैं, जो अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती हैं और उपग्रहों तथा अंतरिक्ष यात्रियों पर असर डाल सकती हैं। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के पास से महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ये शक्तिशाली सौर घटनाएं कैसे होती हैं। पार्कर सोलर प्रोब इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिसे सूर्य की तीव्र गर्मी और विकिरण सहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके प्रमुख तकनीकी नवाचारों में शामिल हैं: ए, हीट शील्ड, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। बी, ऑटोनोमस सिस्टम्स। सी, सोलर पावर। हम इसे विस्तार से जानेंगे। ए, हीट शील्ड, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। सूर्य के कोरोना की भीषण गर्मी को सहने के लिए स्पेसशिप में थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम TPS लगाया गया है। यह 11.43 सेंटीमीटर 4.5 इंच मोटी कार्बन युक्त शील्ड 1377 डिग्री सेल्सियस 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को झेल सकती है, भले ही आसपास का वातावरण बेहद गर्म हो। बी, स्वचालित प्रणाली। पार्कर सोलर प्रोब में कई सेंसर और स्वचालित सिस्टम लगे हैं
जो इसे अपने आप काम करने में सक्षम बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी से सीधे नियंत्रण में समय की देरी होती है। ये सिस्टम प्रोब को जल्दी से समायोजन करने में मदद करते हैं ताकि इसका हीट शील्ड हमेशा सूर्य की ओर रहे और ज्यादा गर्मी से बचा जा सके। सी, सौर ऊर्जा। हालांकि यह अंतरिक्ष यान सूर्य के करीब उड़ रहा है, फिर भी यह ऊर्जा के लिए सोलर पैनल का उपयोग करता है। ये पैनल सूर्य की तीव्रता के अनुसार खींच और सिकुड़ सकते हैं और एक उन्नत पानी आधारित शीतलन प्रणाली का उपयोग करते हैं ताकि ज्यादा गर्मी से बचा जा सके। पार्कर सोलर प्रोब अपने 7 साल के मिशन में सूर्य के करीब 24 बार परिहेलियन निकटतम पहुंच बनाएगा। यह प्रोब शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए 7 बार पास से गुजरेगा, जिससे इसकी कक्षा और भी तंग होती जाएगी और हर चक्कर के साथ यह सूर्य के और करीब पहुंचता जाएगा। अपने सबसे नजदीकी बिंदु पर यह अंतरिक्ष यान 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति से यात्रा करेगा, जिससे यह इतिहास में मानव द्वारा बनाया गया सबसे तेज यान बन जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब में 4 प्रमुख साइंटिस्ट इक्विपमेंट लगे हैं, जो सूर्य के कोरोना, सौर वायु और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी जानकारी एकत्र करेंगे। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, फील्ड्स। यह उपकरण कोरोना और सौर वायु में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को मापता है। YSPR, वाइड फील्ड इमेजर फॉर पार्कर सोलर प्रोब। यह कैमरा सूर्य के कोरोना और सौर वायु की तस्वीरें खींचता है। SWEEP, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स, अल्फाज और प्रोटॉन्स। यह उपकरण सौर वायु के कणों के गुणों को मापता है, जैसे उनकी घनत्व, तापमान और गति। ISIS, सूर्य की समग्र विज्ञान जांच। यह उपकरण सूर्य से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले कणों जैसे इलेक्ट्रॉन्स और आयनों का पता लगाता है, जो कणों के त्वरण प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। सूर्य के इतने करीब जाना बड़ी चुनौतियां पेश करता है। प्रोब को अत्यधिक गर्मी, तीव्र सौर विकिरण और अप्रत्याशित सौर गतिविधियों जैसे सौर ज्वालाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी उन्नत तकनीकों, खासकर गर्मी से सुरक्षा करने वाली ढाल और स्वायत्त प्रणालियों की वजह से यह इस खतरनाक वातावरण में सुरक्षित रहकर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।